I was a gold medalist from drama school, but over here, hairstyle was much more important than talent. And I was not supporting the best hairstyle. अगर आपको हो कि मैं एक्टर बनना चाहते हैं और वैसे लगते हो, तो फिर there is no possibility. लोग कहते थे कि आप ऐसा करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए या राइटर बन जाइए. आई डोंट नो व्हाई दे थॉट दैट असिस्टेंट डायरेक्टर राइटर्स गुड लुकिंग नहीं होने चाहिए, बट एक क्लीशे था. तो एट दैट टाइम देन आई प्रेड टू गॉड कि भाई मुझे जिस दिन काम मिल गया मैं काम को लेके कंप्लेन नहीं करूंगा. आई न्यू व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर सारांश कि ये एक्टिंग के मामले में तो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट फॉर मेनी इयर्स, not only for me but for any actor. Okay. You see, that is the arrogance an actor has if he is educated. मैंने 4 साल का कोर्स किया था, 3 साल की सड़कें कोई खाक छानी थी, और मैं जानता था कि मैं क्या एज एन एक्टर क्या हूँ. और एट दैट टाइम 90% पीपल वर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स. मैं कहीं कोई ड्रामा पेश करता हूँ तो बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है. तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये हो नहीं सकता, मेरे पास वैसे ही बहुत लोग हैं, जरूरत से ज्यादा लोग हैं, तो फिर हम क्या करें, हम कहां से शुरुआत करें. तो मैं उनसे कहता हूं कि शुरुआत अगर तुमको इतनी ख्वाहिश है तो तुम्हें रोक कौन रहा है. एक कहानी उठाओ, एक नज्म उठाओ, एक 2 किरदार का नाटक उठाओ और अपने एक दोस्त को बुलाओ और उसके साथ करो. अपने 6 दोस्तों को बुलाओ कि वो देखें, थिएटर हो गया आपका जी. तो उस दिन का इंतजार मत करो कि कब मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब मुझे बहुत बड़ा बजट मिलेगा और कब मुझे बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिलेगा. ऐसा होने वाला नहीं है. अगर जो हमारे बस में है, अगर हम वो भी नहीं करते तो हम ये कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बदलाव आएगा, जब हम खुद जो हमारा फर्ज है उसको हम नहीं मानते. अगर एक भूखा बिल्ली का बच्चा आपके दरवाजे पर आता है और आप उसको दूध नहीं पिला सकते तो आपको क्या फिक्र होगी कि दुनिया में कौन कौन से जानवर खत्म होते जा रहे हैं. आदमी इस प्रोफेशन में आना चाहता है और एक्टिंग में, डायरेक्शन में, फिल्म मीडियम में, वो आदमी कर सकता है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ये ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता. पहले भी मैंने कहा है, वो मैं फिर दोबारा से वही कहूंगा कि आप अपने आप को इतना अच्छा, इतना ट्रेंड करें कि आपको बुलाया जाए और ऑडिशन जब आपका लिया जाए तो आपको एकदम सेलेक्ट किया जाए कि यस ये हमें चाहिए. इतना अपने आप को ट्रेंड कीजिए. आप कोई वजह नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अपने आप को ट्रेंड करके आइए, समय दीजिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए. यही मेरी सलाह है. सब कला का मतलब ही है कि आप अपने आप को तोड़ते जाएं लगातार. तो ये चुनाव हमारे हाथ में होता है, अभिनेताओं के हाथ में, कि आप अदाकार होना चाहते हैं या कलाकार होना चाहते हैं. अदाकार में रिपीटिशन का महत्व है. आपको लगातार अपनी उस अदा को रिपीट करना पड़ेगा, और कलाकार में आपको निरंतर विविधता का महत्व है, उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा. इसलिए जो कलाकार होंगे, आप देख लीजिए कि उनकी मिमिक्रियां नहीं होंगी. जब मिमिक्रियां होने लगे किसी की, और अगर मिमिक्री भी करनी पड़ेगी तो आप फिर पर्टिकुलर फिल्म की करेंगे. लेकिन अगर मिमिक्री होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सिग्नेचर ट्यून पकड़ में आ गई. एज एक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें हम ना जाए, वो भी जरूरी है. हर चीज, किसी चीज को, पहली चीज तो हम नकारे ना अपने जीवन में. कोई भी चीज जो आपके पास आती है वो आपका अनुभव है, खराब, अच्छा, बुरा. आपके अगर टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं तो करिए, लेकिन उसको नकारिए मत. वो आपके कोने में होना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत आपको महसूस होगी. और आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आज से 20 साल बाद अगर आप रियलाइज करें कि आपने जो सोचा था वो गलत था, तो आप जाके 20 साल बाद भी माफी मांगने की क्षमता रखें. ये आपके अभिनय में बहुत दूर तक काम आएगा, ये मेरा मानना है. इससे भी आप डिसएग्री कर सकते हैं, नकार नहीं सकते. लेकिन उस वक्त अभिनेता होने का अर्थ था कि आप डफर हैं पढ़ाई में, आप इंजीनियर, डॉक्टर बनने के काबिल नहीं हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप जीवन से भागना चाह रहे हैं, आप पलायनवादी हैं, आप सपने देखते हैं. सब ग्रेड बने हुए थे कि देखो उनका लड़का डॉक्टर, इनका तुम क्या करो. चुप रह जाता.
आईएएस आईपीएस बनना बहुत कठिन चीज मानी जाती थी। वो समझते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं, सागर और बुंदेलखंड का आदमी हो ही नहीं सकता है। तो ये मुश्किलातें थी, एक अभिनेता होने का सपना देखना। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने सपनों की सुंदरता पे यकीन था, और इतना यकीन था कि मैं भविष्य तो इसी में बनाऊंगा। अच्छा किया, ऐसे ही करते रहोगे तो सीख जाओगे। और भाई ने हमसे पहली बार एक शब्द कहा कि मुन्ना रे जी, तुम्हें एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग लेके बनियो, ऐसे ही न चले जाइयो। और मेरी माँ चौथी पास थी, वो सिर्फ साइन करती थी, बड़ी मुश्किल से साइन कर पाती थी, लेकिन न्यूज़पेपर रोज पढ़ती थी। उनके पास एक विजन था परिवार के लिए। उन्हें पता था कि मार्गरेट थैचर कौन है, वे जानती थी कि विश्व राजनीति में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो उन्हें वो विजन था कि ट्रेनिंग लेके ही एक्टर बनना मुन्ना, ऐसे ही मत चले जाइए। मुझे लगा कि अगर लंबी रेस में जाना है तो छोटी छोटी लालचों से बचना पड़ेगा। हर जगह हां करना भी ठीक नहीं है, मना करना भी आना चाहिए, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। जब आपके पास पैसा है तो आप मना कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप भूखे मर रहे तब मना करके दिखाओ। लगान से सीखा था, लगान फिल्म से बहुत मेरे जिंदगी में बड़ा एक हिस्सा है लगान। बस दोस्तों, यही बस मैं कहने वाला था, जो कि मेन बात थी कि जिद जरूरी है, पैशन जरूरी है, जुनून जरूरी। नहीं यार, आपको फेम मिल गया, इट डजंट से एनीथिंग स्पेशल। ठीक है, मिल गया भाई, किस्मत थी। बहुत सारे ऐसे हैं जो तुमसे अच्छा गाते हैं, वो नहीं मिला। सो ये मापदंड नहीं हो सकता जी, कि चूंकि आप लोग आपको जानते हैं तो आप टैलेंटेड। होता तो अक्सर उल्टा है कि जैसे ही टैलेंटेड शब्द आपके साथ जुड़ता है, आप जोड़ लेते हैं, आप बहुत छोटा बना लेते हैं अपने आप में। पता नहीं आप क्या हो गए। क्या हो गया भाई? एक घमंड सा आ जाता है। क्या हो गया यार? ठीक है, तुम अच्छा खेल लेते, तुम अच्छा दौड़ लेते, हो क्या गया? ऐसा क्या हो गया? दूसरों में तुमसे कम होगा तो जी, क्या? रिजेक्शन जो है ना, वो आपके, मेरा ये मानना, वो आपका नहीं होता है। ओके, आप एज एन एक्टर रिजेक्टेड नहीं हो, आप एज ए कैरेक्टर रिजेक्टेड हो। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सामने वाला देख नहीं पा रहा है आपको, अपने आपको उस रोल में। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये आपके टैलेंट का रिजेक्शन नहीं है। हो सकता है आपकी लुक्स मैच नहीं कर रही है, हो सकता है आपकी कद काठी मैच नहीं कर रही है, आपका स्किन कलर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि किरदार का एक लुक होता है। लिखते वक्त भी, पढ़ते वक्त भी एक खाका दिमाग में बनता है कि ये इस तरह का इंसान दिखता होगा, उठता होगा, चलता होगा, बैठता होगा। तो इसलिए वो बहुत मोमेंटरली होता था। अब बिल्कुल नहीं होता। अब कोई कहता कि सर ये आपके नहीं। भागना तो नहीं कहूंगा, चलता रहूं मैं। हाँ, भागना तो फिर तो उसमें चलने का मजा चला जाता है। अगर आप चलते हैं, एक आपकी जो रफ्तार, अगर इत्मीनान से अगर आप हैं, तो बहुत कुछ सीखने। अब भागने में आप सीखना छूट जाएगा। करेक्ट। तो मैं उस रफ्तार से चलना चाहता हूँ कि जो आप सीखते चलिए, और बहुत सुस्त भी नहीं और तेज भी नहीं, बस जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो इस रफ्तार, बस उस रफ्तार पे चलते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ। और करने पे मैं उतना नहीं, सीखने में मुझे ज्यादा यकीन है कि सीखते चलिए, जो होता है वो तो होता ही रहता है, और सीखने से ना चूक जाऊं। अच्छी बात ये हुई कि थिएटर जैसी जगह पे या एफटीआई जैसी जगह पे जहां पे मैं गया, तो हमको ये सब टर्मिनोलॉजी सिखाई नहीं जाती। सोलो वोलो घंटा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक्टर हैं, आप अपना कैरेक्टर करते हैं जाके। यहाँ पे आके पता चला कि भाई आप पैरेलल लीड हैं, आप लीड हैं, आप कैरेक्टर करते हैं, ये करते हैं। तो जो बोलते थे आप कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मैंने कहा बाकी लोग कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब वो क्या करने आए हैं शूट पे ना, अगर वो कैरेक्टर नहीं करें। तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये सब एक 5-7 साल पहले तक बहुत ज्यादा होता था। अभी आई थिंक इन करंट सिनेरियो एवरी एक्टर वांट्स टू बी अ कैरेक्टर। इफ यू आर नॉट अ कैरेक्टर, पीपल आर जस्ट नॉट गोना एक्सेप्ट यू। अब चाहे आप मुन्ना हो या पुष्पा का आप उठा के चलने वाले हो, या आप कोई भी हो, यू हैव टू हैव अ कैरेक्टर। आप बॉल्ड गई थी एक रोल के लिए, राइट? I mean, balding. So it was bald, and then it was a lot of prosthetics. It's a film called Poshampa, and yeah, I play a serial killer in it. And again,
very fun to do, but yeah, a lot of prosthetics in it. How much you care for vanity on screen? I don't at all. I'm an actor. I need to look right and not look good. I don't think you should care about how you are looking as long as you're looking right. And vanity always comes in the way of acting. Vanity always comes in the way of films and storytelling. सेंस ऑफ लोनलीनेस नहीं होती थी, लेकिन जब आप छुट्टी मनाने आते हो और आप रहने आ जाते हो एक जगह पे, तो बहुत बड़ा फर्क है उसमें। और ना कोई दोस्त थे, ना यार थे, ना किसी को जानता था, ना पहचानता था, यू नो। और आपकी एक ऐसी एज भी हो गई जिसमें मतलब सोशल होना बहुत जरूरी है, यू नो। आई वाज व्हाट 16-17 व्हेन आई केम टू दिल्ली। तो पहला साल बहुत खराब निकला, दूसरे साल से थोड़ा बेटर हुआ बिकॉज देन आई फाउंड बैरी जॉन एंड थिएटर एंड एवरीथिंग। मेलबर्न गया तो मेलबर्न तो और ही लंबी छलांग थी कि मतलब चलो होम सिक हो रहे हो तो दिल्ली से कानपुर तो ट्रेन में बैठो 6-7 घंटे में पहुंच जाओगे। वहां से तो आ भी नहीं सकते हैं, ना यहाँ से मिलने आपसे लोग आ सकते हैं। इस टाइप की रिसोर्सेज तो हुआ नहीं करते थे कि जब मर्जी फ्लाइट पकड़ी और निकल लिए। तो हाँ, हिल जाता है आदमी यार, हिल जाता है, होम सिक हो जाता है। और क्योंकि किसी भी नई जगह में सेटल होने में बहुत समय लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। और तो वो सारी चीजें आई थिंक सबकॉन्शियसली तो फिल्म में आई ही होंगी। तकलीफ मुझे होती है कई बार, अगर दीपक जी की हम बात करें तो इतने कमाल के कलाकार हैं, और थिएटर में अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको पता होगा कि थिएटर उन्होंने क्या किया है। आज तक उनको उनका ड्यू नहीं मिला। I agree. उन लोगों को हमने एक ब्रैकेट करके रखा हुआ है। और मैं सिर्फ दीपक जी की बात कर रहा हूं कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि आज सेक्टर 36 में उनको he deserves much more, but at least he's got a platform to go out there. टैलेंट के बारे में तो सब जानते हैं उनके, वो टैलेंट की बात नहीं है, उनका काम हम सब 10-15 साल से देख रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है where he could not just showcase his talent but also express his world view, क्योंकि वो इतने मंझे हुए कलाकार हैं, वो बहुत सेंसिटिव इंसान है। वो जब चेस सीक्वेंस चल रही थी सर, मुझे अच्छे से याद है कि टाइट शॉट्स के दौरान लोगों ने उनको कहा कि सर आप स्पोर्ट शूज पहन लो। नहीं पहना। अच्छा। उन्होंने कहा मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि तुम अचानक से वाइड से क्लोज में आओगे, मैं कंफर्टेबली भाग रहा हूँ। इतना कमिटमेंट है उनका, और इतने साल काम करने के बाद। अभिनेता की ट्रेनिंग जो है ना सर, कास्टिंग में बिल्कुल मदद नहीं करती है। कास्टिंग हो जाने के बाद परफॉर्मेंस में आपकी ट्रेनिंग मदद कर सकता है। परफॉर्मेंस में आप कुछ अलग करोगे, अच्छा करोगे तो डायरेक्टर को लगेगा कि यार कौन है ये, हाँ ठीक किया। तो ट्रेनिंग का कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेनिंग का कास्टिंग के बाद परफॉर्मेंस में लेना देना है। इवन वहां भी उस दौर में ये होता था कि अभिनेता को किसी को चिंता ही, अभी तो बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया अभिनेता के लिए ये इंडस्ट्री। When you are talking about an actor's work or actress's work, you need to put in a subtext of respect. If that is missing, then I'll come on to you very hard because I have all the right to. But if that respect is missing in your writing, then I will come down very hard because I believe that's unfair, it's unjust. Then I will challenge you at your own job. And I will tell you, I'll ask you one simple question that I can write a piece of critique better than you. Can you do my job better than me? You can't. Can you act better than me? You can't. So then who's superior? Simple. So then those questions come in. But as long as there are a number of wonderful critics we have in our industry who have a sense of balance. They know the body of work of a person. They don't just run him down because you don't like his face. So there are people who are very balanced in what they write, which is actually the saving factor. Otherwise, given the pen, everybody has a sword in hand, so they'll just rip you down. No, that's true. Yeah. So it's my humble request to people that don't take panga with some people who have a certain respectability in terms of acting and all that stuff. Because apart from being an actor, we are also very intelligent people, okay, and literate people, and can really rip apart something which we don't like. अलग अप्रोच होता है, एक अलग मेथड होता है. जैसे मसान थी, तो मसान के लिए मेरे लिए एक लड़का जो पंजाबी लड़का है जो बॉम्बे में पला बड़ा है, मेरे लिए बनारस के उस घाट पे जीने वाले दीपक को जानना बहुत जरूरी था. तो उसके लिए उसकी दुनिया जाननी बहुत जरूरी थी, जो उस घाट से कभी बाहर नहीं निकला हो. तो मुझे पता था कि मैं नीरज और वरुण के साथ पहले बैठ के, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल बनारस में रह के वो जीवन जिया है, फिर वो जाके कहानी उन्हें मिली है,
तो मेरे लिए बनारस को जीना बहुत जरूरी था। तो शूटिंग से 3 हफ्ते पहले ही मैं बनारस चला गया था, वहां जीने लग गया था, वहां के लोगों के साथ, वहां के एटमॉस्फेयर को इम्बाइब करना, वहां की, जैसे नीरज को काशी का भाषा भी चाहिए थी, तो वो सुनना, वो अपने टेलीफोन रिकॉर्डर पे मैं चुपके से रिकॉर्ड करता था किसी चाय के ठेले पे बैठ के, फिर घर आके उसको नोट डाउन करता था, उसको स्क्रिप्ट समझ के बोलने की कोशिश करता था। रमन राघव में एक अलग अप्रोच थी। रमन राघव में एक उसकी मानसिक स्थिति क्या है उस कैरेक्टर की, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है जिस वजह से वो इतना एजी है वो कैरेक्टर, वो समझना ज्यादा जरूरी था। तो उसमें एक आइसोलेशन टूल मुझे बहुत हेल्प की थी कि थोड़ी सी एकांत में रहना, ये नहीं कि अकेले रहने लग जाना, पर भीड़ में भी एक एकांत कैसे पाया जा सकता है, कैसे खुद को अकेला रहा जा सकता है, वो बड़ा हेल्प किया। मतलब फ्रेंडशिप में तो बहुत ज़्यादा बिलीफ है। आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, मतलब माँ का प्यार एंड देन इट कम्स, उसके बाद जो कोई प्योरिटी होती है तो वो फ्रेंडशिप में होती है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपको जो करना है कर सकते हो, आपको ठीक है, आपको जिस तरह की बात करनी है आप कर सकते हो। सो आई थिंक फ्रेंडशिप जो होती है, जिस तरह की फ्रेंडशिप होती है वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। मतलब वो बातें जो भी बोलते हैं ना कि संगत और वो सब जो अपने बुजुर्ग बोल गए वो सब सही बातें हैं। मुझे लगता है कि संगत का असर हमेशा पड़ता है। ठीक है, और तो जिस तरह के तुम कैरेक्टर हो, जिस तरह के तुम पर्सनालिटी हो, वो तुम्हारी फ्रेंडशिप से ही आती है। क्योंकि बहुत सारा टाइम तुम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो, तुम कहीं ना कहीं उसी कंपनी के जैसे होते हो। जैसी वो कंपनी होती है, जितनी ब्यूटीफुल वो कंपनी होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं तुम होते हो। और बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ है फ्रेंडशिप। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ फ्रेंडशिप में। एंड बहुत ईजी नहीं है, मतलब जल्दी दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना। ये ऐसा नहीं है कि तुम किसी के साथ भी दोस्त हो जाओगे, या किसी के साथ काम कर लिया, या किसी के साथ लंबा टाइम स्पेंड कर लिया तो वो दोस्त हो गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। देखिए, स्ट्रगल ये नहीं है कि मैं वड़ा पाव खा करके जिंदगी गुजारी। स्ट्रगल ये नहीं है कि यार देखो मैंने बॉडी कितनी अच्छी बना ली। स्ट्रगल ये सब नहीं, वो सब आपका पर्सनल है। वो आप कैसा देखना चाहते हो वो अपना पर्सनल। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। इस रूम में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी इस सिटी में नया नया आता है, हर कोई उससे गुजरता है। मैं अगर गुजरा हूं तो वो कोई नया नहीं है। नया क्या है आपके साथ में? नया है वो आपकी कोशिश, जो आप तकनीक सीखने के लिए करते हैं, जो आप शैली सीखने के लिए करते हैं, क्राफ्ट सीखने के लिए करते हैं, वो है नई चीज। कि अकेले में भी आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मोटिवेटेड हैं अच्छा एक्टर बनने के लिए। 10 करोड़ कमाना है तो उसका रास्ता जितेश बताएंगे आप। आई पर्सनली थिंक वो हमेशा से रहा है कि व्हेन यू आर लो ना, समहाउ मेंटली स्पेशली, उस वक्त भी और आज भी, you have a house where you can go any time, और एक चाय कम से कम मिल जाएगी, और अगर कुछ मन का होगा कहने का तो कोई बंदा होगा वहां बैठ के सुनने के लिए। और वो ना आपको गलत गाइड करेगा, ना आपको ओवर सिंपैथाइज करेगा। लौंडों का ये भी तो होता है ना कि बहुत ओवर सिंपैथाइज भी नहीं कर पाते। अगर कुछ हाँ ठीक है कोई नहीं हो जाएगा, इससे ज्यादा इमोशनल भी उनको भी नहीं आता है होना कि इट्स लाइक कि नहीं भाई। बट बेसिक जो एक कंधे पे हाथ होता है ना, इट्स लाइक चलो कोई है देख लेंगे। और स्पेशली शुरुआती दौर में ज्यादा होता था। हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा लो मोमेंट आता है आपका जहां आपको लगता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसे उधर स्क्रिप्ट आई थी, वो हो गया, सडनली रियलाइज कि शिट नॉट देयर। तो मुझे लगता है मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मेरे पास कुछ लोग हैं कि मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा उनको ये बोलने में कि यार कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, कुछ मेंटली तनाव है, जो भी एंड दे विल बी देयर। और कुछ नहीं तो अगर हेल्प नहीं कर पाएंगे, दे विल बी स्टैंडिंग बाय। आई थिंक उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ। बाकी सब हो जाता है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अभिनेता को नहीं बल्कि किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी से जुड़े रहे और जिंदगी के जो मसाइल हैं, जिंदगी की जो खूबसूरतियां हैं, उससे जुड़े रहे। एक्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है इमेजिनेशन। और जब आप पढ़ते हैं तो आपका इमेजिनेशन और चौड़ा होता है और बड़ा होता है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि बेहद जरूरी है कि अदाकार जो है, जो अभिनेत्री है, वो जरूर पढ़े लिखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कोटेशन है बहुत अच्छी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्टिंग के ऊपर, एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग के ऊपर,
फिल्म एक्टिंग और स्टेज एक्टिंग के ऊपर। स्टेज डिमांड्स एक्टिंग एंड कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बुरे आदमी का रोल करना है तो स्टेज पे मुझे प्रॉपर डायलॉग बोलना पड़ेगा कि मैं बुरा आदमी हूँ, या इस तरह के कुछ डायलॉग्स या इस तरह की कुछ लार्ज मतलब जेस्चर पोस्चर्स करने पड़ेंगे कि मैं बुरा आदमी हूँ। लेकिन वही चीज़ जब फिल्म में हम करते हैं तो आपकी छोटी सी एक्टिविटीज से ही इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि कैमरा आपके पास आ जाता है, हर चीज़ आपके पास आती है, यू नो, तो उससे इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये बहुत ही खराब आदमी है। आपके छोटे से आई बॉल शिफ्ट करते आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ही इज़ अ बैड गाय। बट स्टेज क्योंकि ऑडियंस बैठी रहती है तो उसके सामने आपको जेस्चर पोस्चर से या डायलॉग्स के थ्रू, क्योंकि यही दो माध्यम होते हैं। डायलॉग्स अगर मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बहुत दूर तक पब्लिक के सामने कन्वे करने के लिए आपको जेस्चर पोस्चर या डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है, कन्वे होता है कि ही इज़ अ बैड गाय। लेकिन कैमरा बिल्कुल आपके बिल्कुल माइंड में आ जाता है। कैमरा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बिल्कुल आइज़ के बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है,